नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एपीएससी विद के। आज है 8 जनवरी 2021 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है आज के इस मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में। जैसा कि हम लोग डिस्कस करेंगे, मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष कैसे नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही साथ कुछ अन्य इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के फैक्ट भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर आ रहे हैं, उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट मध्य प्रदेश का 2021 का पूरे साल का करंट अफेयर की पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं, केवल एक पीडीएफ में दोस्तों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा पूरे मध्य प्रदेश का 2021 का साल भर का करंट अफेयर, वह भी बिना किसी फीस के। आपको बस करना है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन और वहां पर आपको अवेलेबल हो जाएगी वह पीडीएफ। तो काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ दोस्तों, मैंने मध्य प्रदेश के जो पूरे के पूरे सेपरेट ऐसी योजनाएं जिनके क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश को देश में मिला है नंबर 1 स्थान, वह भी आपको टेलीग्राम चैनल पर आप जाएंगे वह भी आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ मंत्रिपरिषद द्वारा 2021 में कौन कौन से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप वीडियो नहीं देख सकते हैं तो पीडीएफ से भी आपका काम चल जाएगा। जो भी आगामी एग्जाम्स हैं उनके लिए काफी अधिक महत्वपूर्ण होगी। और इसके साथ ही साथ 1 जुलाई एक उत्पाद योजना के लिए भी मैंने पीडीएफ अपलोड कर दी है और उसका भी पूरा का पूरा आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर का सेशन। बहुत बहुत स्वागत है आपका 8 जनवरी 2022 के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रदेश के किस शहर में बनेगा टेक्सटाइल पार्क। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों यह टेक्सटाइल पार्क। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है खरगोन में, बड़वानी में, सतना में या फिर जबलपुर में। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 खरगोन में दोस्तों बनेगा आपका मध्य प्रदेश के टेक्सटाइल पार्क। तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। इसके साथ साथ दोस्तों, कपास अनुसंधान केंद्र कहां पर है यह आप रखिए याद। कपास अनुसंधान केंद्र भी खरगोन में है। और अगर आपको शब्द मिल जाता है जो जैविक कपास अनुसंधान केंद्र, वह कहां पर है? खंडवा में है। दोनों में अंतर है, ओनली कपास खरगोन। इसके साथ ही साथ दोस्तों, मूंगफली याद रखिए, मूंगफली अनुसंधान केंद्र कहां पर है? यह भी खरगोन में ही है, तो इसको भी याद रखना है। और कपास अनुसंधान केंद्र भी कहां पर है? खरगोन में। और जैविक कपास की बात आ जाए तो वह कहां पर है दोस्तों? वह खंडवा में है, तो इसको आपको याद रखना है। इसके साथ में हम लोग देखते हैं दोस्तों, आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहूंगा कि आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर है दोस्तों? ग्वालियर में आलू अनुसंधान केंद्र है, जो कि मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं। इसके बाद में हम लोग देखते हैं दोस्तों, आपका गेहूं अनुसंधान केंद्र कहां पर है? होशंगाबाद में। और गेहूं एवं मक्का अनुसंधान केंद्र कहां पर है? याद रखिए जबलपुर में है। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं, दलहन अनुसंधान केंद्र कहां पर है दोस्तों? सीहोर में है। इसको याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश में। इसके साथ ही साथ हम लोग देखते हैं, सीहोर में ही ट्रैक्टर ट्रेनिंग सेंटर है। सीहोर में ही दोस्तों आपका सूखा अनुसंधान केंद्र भी यहीं पर है। तो यही से भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है सीहोर से संबंधित। इसके साथ ही साथ में दोस्तों, सीहोर में जो लकड़ी के खिलौने हैं उनका भी एक क्लस्टर डेवलप किया जा रहा है, तो इसको भी याद रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग फ्रॉम द सीहोर। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सीहोर को हम लोगों ने देख लिया। इंदौर को दोस्तों क्या है? जीआई टैग मिला हुआ है चमड़े के खिलौनों के लिए। बात हुई थी लकड़ी के खिलौनों की, तो चमड़े के खिलौनों को भी हमें याद रखना है। जीआई टैग चमड़े के खिलौनों को कहां पर मिला हुआ है? यहीं पर मिला हुआ है, इंदौर। इसके बाद में दोस्तों 2018 में जीआई टैग मिला था 2 अगस्त 2018 को झाबुआ के कड़कनाथ मुर्गे को, तो इसको भी याद रखना है। और मध्य प्रदेश में कुक्कुट एवं जो निगम है कुक्कुट विकास निगम, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। 19 नवंबर वह तारीख थी, याद रखिए। मध्य प्रदेश कुक्कुट अनुसंधान केंद्र, जो कि मैंने आपको बता दिया, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। अगेन अगेन इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वी शुड रिमेंबर इंपॉर्टेंट फैक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। मध्य प्रदेश के किस शहर में एग्रो वेस्ट फूड क्लस्टर का हुआ भूमि पूजन? तो अभी इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो एग्रो वेस्ट फूड क्लस्टर है यह कहां पर इसका भूमि पूजन हुआ। आपका ऑप्शन नंबर 1 है सनावत, सागर, सतना या फिर जबलपुर। इसका राइट आंसर क्या है? सनावत है। और यह भी दोस्तों यहीं पर आता है आपके खरगोन में, तो याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, 3000 करोड़ रुपए की उद्वहन सिंचाई योजना शीघ्र होगी शुरू, कृषि मंत्री पटेल ने कहा। खरगोन में बनेगा टेक्सटाइल पार्क। सनावत में एग्रो वेस्ट फूड क्लस्टर का हुआ भूमि पूजन। इन्होंने कहा कि खरगोन जिले के काटकूट क्षेत्र में 80 गांवों के किसानों को लाभान्वित करने के लिए शीघ्र ही 2863 करोड़ रुपए की सिंचाई उद्वहन योजना का भूमि पूजन किया जाएगा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा कि खरगोन में टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जाएगा। मंत्री दय ने सनावत में 6.7 हेक्टेयर
शेयर से बनने वाले एग्रो वेस्ट फूड क्लस्टर का भूमि पूजन किया। आगे बढ़ते हैं, किसके द्वारा लोक सेवा आयोग की नवीन वेबसाइट का लोकार्पण किया गया है। लोक सेवा आयोग, इसे हम लोग एमपीपीएससी के नाम से भी जानते हैं, तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है और इसकी नवीन वेबसाइट का लोकार्पण किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया, आपका ऑप्शन नंबर 1 है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या फिर मुख्य सचिव। दोस्तों कभी भी याद रखिए, मध्य प्रदेश ही नहीं, हमारे पूरे सिस्टम को अगर आप देखेंगे तो कार्यपालिका और जो न्यायपालिका उसको विभिन्न प्रकार से डिवाइड किया गया है, और एक होती है स्थायी कार्यपालिका और एक होती है अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका से हम लोग संबंधित देखते हैं, जितने भी पॉलिटिकल पद होते हैं, मंत्री, मिनिस्टर, ये सब अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, और स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं आपके आईएएस ऑफिसर्स और जो पीसीएस ऑफिसर्स होते हैं, वह सभी के सभी आपके स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कुछ पद होते हैं संवैधानिक, कुछ संस्थाएं होती हैं संवैधानिक। तो यह जो एमपीपीएससी है या यूपीएससी है, यह कैसी संस्थाएं हैं, संवैधानिक हैं। तो कभी भी आप देखेंगे इनके कोई भी जो नवीन कार्य होता है उनका लोकार्पण किया जाता है तो संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति ही ऐसा करते हैं, और मध्य प्रदेश में संवैधानिक पद कौन सा है, राज्यपाल। याद रखिए दोस्तों, यह संवैधानिक काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, संविधान प्रदत्त उनको शक्तियां होती हैं, तो इनके ही द्वारा इसका जो वेबसाइट है उसका लोकार्पण किया गया। मध्य प्रदेश जो एमपीपीएससी है, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, मध्य प्रदेश की स्थापना के साथ ही अर्थात 1 नवंबर 1956 को ही इसकी स्थापना कर दी गई थी। इसके बाद में दोस्तों इसमें 5 सदस्य होते हैं और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, राजेश लाल मेहरा। कौन है दोस्तों, राजेश लाल मेहरा है। याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है एमपीपीएससी से संबंधित। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, डीबी रेंगे। याद रखिए, हमेशा पूछा जाता है, डीबी रेंगे इसके प्रथम अध्यक्ष थे। संविधान के किस अनुच्छेद में इनका प्रावधान है दोस्तों, तो 315 में आप लोग देखेंगे एमपीपीएससी और यूपीएससी दोनों के बारे में बात कही गई है 315 के अंतर्गत। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। बर्खास्तगी पद से हटाया जाना, यह सब प्रक्रिया 317 के अंतर्गत दी गई हैं। 318 में दोस्तों सेवा शर्तों की बात की गई है, दोनों से संबंधित मैं बात कर रहा हूं यहां पर। और 319 में भी दोस्तों आप देखेंगे इनका कार्य जो सेवा समाप्ति के बाद बने रहने की बात इसके अंतर्गत दी गई है। और 320 में दोस्तों होते हैं इनके कृत। जी हाँ, दोनों आयोगों के एमपीपीएससी और यूपीएससी जो कृत है उनके 320 के अंतर्गत दिए जाते हैं, तो यह आपको याद रखना। और 322 में इस आयोग के जो भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं उनके वेतन से संबंधित बातचीत की गई है, तो इसको भी याद रखना। और 323 सबसे अधिक इंपॉर्टेंट दोस्तों यह अनुच्छेद है, स्पेशली एमपीपीएससी वालों के लिए तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह सीधा सीधा आपके जो इकाई 10 है उसमें दिया गया है संविधान तथा संविधानेतर संस्थाओं के अंतर्गत। तो 323 के अंतर्गत दोस्तों क्या है, एक वार्षिक रिपोर्ट होती है जिसको आप देखेंगे एमपीपीएससी किसे सौंपता है, राज्यपाल को, और यूपीएससी किसे सौंपेगा, राष्ट्रपति को सौंपेगा। और यह लोग जो आपके राष्ट्रपति हैं वह लोकसभा के पटल पर, और जो आपके राज्यपाल हैं वह विधानसभा के पटल पर उसे रखते हैं। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। राज्यपाल श्री पटेल ने किया इसका लोकार्पण। और चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस शहर में शासकीय होम्योपैथिक अस्पताल में सोराइसिस इकाई का शुरुआत की गई है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है भोपाल, इंदौर, जबलपुर। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है आपका भोपाल में दोस्तों इसका शुरुआत की गई है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। भोपाल शासकीय होम्योपैथिक अस्पताल में सोराइसिस इकाई की शुरुआत की गई है। महाविद्यालय अस्पताल है दोस्तों, और यह किसकी मदद से की गई है, केंद्रीय आयुष मंत्रालय तथा एम्स के संयुक्त तत्वाधान में दोस्तों इसकी शुरुआत की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। इस निगम की स्थापना कब हुई थी, 1978 में हुई थी। याद रखिए, इको पर्यटन बोर्ड का गठन कब हुआ था, 2005 में हुआ था, हमेशा से मैं आपको बताता हूं। और पर्यटन कैबिनेट का गठन कब हुआ था, 2012 में हुआ था, तो इसको भी याद रखना है। और जल पर्यटन दोस्तों को बढ़ावा देने के लिए बात कब की गई थी, 2017 में की गई थी। पर्यटन से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है ये। इसके साथ ही साथ में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल मध्य प्रदेश के 2 शहरों को भी किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के रूप में। कौन कौन से शहर हैं, एक है ओरछा और एक है ग्वालियर। लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के अंतर्गत इन्हें शामिल किया गया है, तो इसको याद रखना है। इसके साथ ही साथ यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कुछ हमारे स्थल भी हैं जिनमें आप देखेंगे सबसे पहले किसे शामिल किया गया था, खजुराहो को किया गया था 1986 में। कब किया गया था खजुराहो को, 1986 में खजुराहो को शामिल किया गया था। 1989 में किसे किया गया था, सांची को किया गया था। और 2003 में किया गया था आपके भीमबेटका को। तो याद रखिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। विनोद गोटिया को बनाया गया है, नरोत्तम मिश्रा को, राजीव प्रताप रूडी, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका
इसका राइट आंसर है विनोद घोटिया। दोस्तों इनको बनाया तो पहले भी गया था और जब बनाया गया था तब भी मैंने डिस्कस किया था, परंतु अभी इन्होंने पदभार संभाला है तो यह इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चर्चा में भी है, तो इसलिए इनके बारे में आपको यहाँ पर रिवाइज करा दिया। बाकी मैं आप लोगों को बता ही चुका था इनके बारे में पहले जब इन्हें नियुक्त किया गया था। तो चलिए इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग देख लेते हैं क्या है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री विनोद घोटिया को पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है और शुभकामनाएं भी दी है। नरोत्तम मिश्रा दोस्तों मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, इसके साथ ही साथ जेल मंत्री भी हैं और इसके साथ ही साथ में दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार के ऑफिशियल प्रवक्ता भी यही हैं। पॉइंट को याद रखिए, गवर्नमेंट पार्टी का प्रवक्ता एक अलग होता है, बीजेपी पार्टी होगी या कांग्रेस जो भी पार्टी होगी उसका प्रवक्ता एक अलग होता है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। जो ऑफिशियली स्पोक पर्सन कौन है? नरोत्तम मिश्रा जी हैं। मध्य प्रदेश जो भी सरकार है, मध्य प्रदेश सरकार के जो ऑफिशियल स्पोक पर्सन है वह कौन है? नरोत्तम मिश्रा जी हैं। तो यह भी आपको याद रखना है। देखते हैं आज के आपके क्वेश्चन, कितने शिल्पियों को मिला राज्य स्तरीय कबीर बुनकर एवं विश्वकर्मा सम्मान। इन सम्मानों का दोस्तों पूरी की पूरी लिस्ट मैंने भी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है, आप चाहे वहां से इस लिस्ट को देख सकते हैं। काफी अधिक इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों, तो इसको जरूर से जरूर देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन एवं सतत विकास संस्थान का एपिको में विलय किया गया है और एपिको का फुल फॉर्म क्या है इसके बारे में आपको बताना है, हमेशा यह चर्चा में रहता है, तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आई होप दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आपको बहुत कुछ इंफॉर्मेशन वहां पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।